हेलो गाइस, ड्रैगन टेमर का तीसरा एपिसोड आ गया है। तो गाइस मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा दो। तो गाइस ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब ड्रैगन ह्यूमन गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई होती है। तो लूफेन ड्रैगन गर्ल को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। तो ड्रैगन गर्ल बड़े मासूमियत से अपना सिर हिलाकर हाँ कह देती है। फिर लूफेन अपने सिस्टम में देखने लगता है जहाँ पर लूफेन का लेवल 10 होता है और स्ट्रेंथ 55, एबिलिटी 53, स्पिरिट 60, इंडोरेंस 60 होता है। फिर लूफेन के ड्रैगन के स्टेट्स को देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन का ओरिजिनल नाम ब्लैक ड्रैगन जो कि एक लेजेंडरी ड्रैगन है और लेवल 1 होता है, जिसे देखकर लूफेन मन ही मन खुश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था और वही हुआ। जब मैंने सक्सेसफुली एक ड्रैगन टेम्प्ट कर लिया तो मेरी सभी स्किल्स अनलॉक हो गई और ड्रैगन इंस्पिरेशन के अनुसार स्किल्स मुझे और ड्रैगन पेट को स्ट्रेंथन करती हैं, जिससे सभी एट्रीब्यूट्स और अटैक पावर में 30% इंक्रीज हो जाती हैं, जो पृष्ठ बफ से कहीं अधिक है। और ड्रैगन फैंग स्ट्राइक एक हाई डैमेज अटैक है, जबकि ड्रैगन क्लो ड्रैगन पेट के डैमेज को अनलिश करने के लिए एक आर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन ब्लैक ड्रैगन हैचलिंग का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि एक एट्रीब्यूट भी एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में 5 या 6 गुना अधिक है। अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होती तभी मैं अब सेम लेवल के अदर कॉम्बैट प्रोफेशन को आसानी से कुचल सकता हूँ। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है बस लेवल 1 ड्रैगन हैचलिंग के साथ। लेकिन इस तरह की स्किल्स और एट्रीब्यूट्स में लगभग 400 पॉइंट्स के साथ नॉर्मल पर्सन का तो जिक्र ही नहीं। यहाँ तक कि स्किल्ड ह्यूमन एक्सपर्ट जो 20 लेवल हाइयर है अब मेरे खिलाफ मौका नहीं देगा। इससे बड़ी बात यह है कि ब्लड लाइन कनेक्शन सीधे तौर पर मेरी सभी एट्रीब्यूट को दोगुना कर देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सक्सेसफुली अटेम्प्ट के बाद मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, जैसा कि 3 सबसे स्ट्रॉन्ग छिपे हुए प्रोफेशन में से एक की उपेक्षा थी। पर कोई छिपा हुआ प्रोफेशन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ड्रैगन रेस के खिलाफ जीतने की उसकी कोई संभावना नहीं है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ड्रैगन टेमर सबसे स्ट्रॉन्ग छिपा हुआ प्रोफेशन। लेकिन ये ह्यूमन एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन यह अभी भी एक ड्रैगन की तरह व्यवहार करती है। फिर ड्रैगन गर्ल को देखते हुए कहता है, वैसे मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? वैसे जिया या क्या ये सही है? मैं तुम्हें जिया कहकर बुलाऊंगा। तो ड्रैगन गर्ल खुश हो जाती है। ये देखकर लूफेन हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें यह नाम पसंद आया। और मन में कहता है, ये ट्रेजर हंटिंग खतरनाक है लेकिन यह इस लायक थी। फिर ड्रैगन गर्ल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम भूखी हो? तो सिया बहुत खुश हो जाती है। तो लूफेन कहता है, चलो फिर जिया का पेट भरने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को हंट किया जाए। और मन ही मन कहता है, ये सही है, हम ऐसे ही वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकता हूँ या नहीं जल्द ही आने वाला है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स बाहर अवसरों की तलाश करके अपनी योग्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसलिए ड्रैगन किंगडम में हाईएस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए प्रेस्टीजियस साउथर्न प्रोविंस का टॉप स्कॉलर रिवॉर्ड और क्वालिफिकेशन जिसकी आकांक्षा मैं करता हूँ वह पहुँच के भीतर है। फिर भी मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। लेवल अप और मास्टर स्किल्स करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर लूफेन जाते हुए सोया से कहता है, सोया चलो चलें और माउंट सी बेसिन की ओर चलें। वहाँ ऐसे मॉन्स्टर हैं जो अंडे के छिलकों से भी ज़्यादा टेस्टी हैं। फिर माउंट सी बेसिन को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों घूम रहे होते हैं। तभी इन दोनों को कुछ दिखाई देता है जो कि मॉन्स्टर्स का झुंड होता है और इन्हीं की ओर बढ़ रहा होता है। तभी ये देखकर लूफेन कहता है, वो क्या है? और मन में गुस्से से कहता है, हाइना। पर ये कमीने ब्लड फॉक्स से भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। फिर सिस्टम उन्हीं हाइना के बारे में बताता है जिनका लेवल अनरैंक्ड होता है और इनके काटने से कंटिन्यूस ब्लड बहता है। वहीं लूफेन उन्हीं खूनकार हाइना को देखकर मन में कहता है, हालांकि वह मेरा पिछला समय था, फिर भी मैंने लेवल 10 ब्लड फॉक्स को हराया, लेकिन मुझे बहुत सारी चोटें भी लगी हैं। तभी लूफेन के बगल से बहुत सारी धूल उड़ती है जो कि सोया होती है, जिसे देखकर लूफेन हंसते हुए कहता है, ओह तुम लीड करना चाहती हो? तो फिर लूफेन सोया के साथ आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, अब ये माउंट सी बेसिन मेरे और मेरी ड्रैगन के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। फिर सोया को देखते हैं जो रोर करने लगती है, एक लंबी सांस लेती है जिस वजह से सोया के पेट में बहुत सारी फायर इकट्ठी हो जाती है और फिर उसी फायर से हाइना के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे सारे हाइना जलने लगते हैं। फिर लूफेन का सिस्टम बताता है कि ये लावा फ्लेम है जो लगातार जलती रहती है और फिर लूफेन और सोया को कई बार 380 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिस वजह से लूफेन का लेवल 10 से लेवल 11 इंक्रीज़ हो जाता है और सोया का भी लेवल 1 से सीधे 3 इंक्रीज़ हो जाता है। फिर लूफेन सोया से कहता है, सोया इन स्मेल फ्राई पर अपना समय बर्बाद मत करो
क्योंकि एक बिग गाय हमारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। तभी धुएं के बीच में एक मॉन्स्टर के आंखों को देखते हैं। फिर वही मॉन्स्टर बाहर आने लगता है जो कि 3 हेडेड लॉयन होता है। फिर लूफेन का सिस्टम 3 हेडेड लॉयन के बारे में बताता है जो कि लेवल 25 का होता है, जिसे देखकर लूफेन कहता है लेवल 25 इलाइट बॉस, और मन में कहता है आमतौर पर ऐसे मॉन्स्टर तक पहुंचने के लिए मॉन्स्टर हंटर की एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है। फिर लूफेन सोया से कहता है चलो चलें। तभी 3 हेडेड लॉयन दहाड़ने लगता है तो लूफेन और सोया पीछे हटने लगते हैं। वहीं 3 हेडेड लॉयन एक पावरफुल फायरबॉल अटैक को बनाने लगता है। ये देखकर लूफेन जोर से सोया से कहता है इसके स्किल्स को इंटरप्ट करने के लिए मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो। ये सुनकर सोया अपने ड्रैगन फॉर्म में आने लगती है। वहीं लूफेन भी तैयार हो जाता है, फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर 3 हेडेड लॉयन डर जाता है। वहीं लूफेन आगे बढ़ते हुए कहता है तो फिर चलो कोशिश करें। फिर सोया बहुत ज़ोर से रोर करती है तो लूफेन का सिस्टम इस स्किल के बारे में बताता है जिसका नाम माइटी जो अजल्ट होता है, और जिस कारण 3 हेडेड लॉयन की फायरबॉल इंटरप्ट हो जाती है और 3 हेडेड लॉयन बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। तभी लूफेन भी अटैक करते हुए कहता है बहुत बढ़िया, जो सीधा जाके 3 हेडेड लॉयन के हेड में लगता है। फिर सिस्टम उसी अटैक के बारे में बताता है जिसका नाम ड्रैगन फैंग स्ट्राइक होता है, जिसमें ड्रैगन का ऑरा भी होता है। फिर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर लूफेन और सोया उसी 3 हेडेड लॉयन के पास आ जाते हैं। तभी लूफेन 3 हेडेड लॉयन को देखकर कहता है ये मर चुका है। और इलाइट मॉन्स्टर वास्तव में तेजी से लेवल अप बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर सिस्टम लूफेन को 23,000 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है तो लूफेन का लेवल 11 से इंक्रीज होकर 40 हो जाता है। वहीं सोया को भी 23,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं तो सोया का लेवल 3 से इंक्रीज होकर 9 हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है ट्रेजर में भेज दिया गया है। ये देखकर लूफेन हंसते हुए मन में कहता है एक और ट्रेजर मैप, मुझे आश्चर्य कि ड्रैगन टेमर के लिए यह किस एक्सक्लूसिव आइटम की ओर ले जाएगा। फिर सोया से कहता है सोया चलो ट्रेजर की खोज में चलें, तो सोया भी जाने लगती है। फिर माउंट सी बेसिन के डीप वाले एरिया को दिखाया जाता है, वहीं कुछ लोगों को भी देखते हैं। तभी ब्लू हेयर गर्ल कहती है अंकल यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें सचमुच इसे ऐसे ही जाने देना चाहिए। तो उसका अंकल कहता है मिस हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, और इस फॉर्चुटियस रियलम को सिक्योर करने के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है, और हमारे पास इसे खोलने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। इसलिए मैं और अधिक लोगों को लाने के लिए मिस स्काई को जियांगाई सिटी वापस भेजने का सुझाव देता हूँ। फिर इसी मैन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सुनगे और कॉम्बैट प्रोफेशन वॉरियर होता है। फिर ब्लैक रॉफ गर्ल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मिस स्काई और कॉम्बैट प्रोफेशन रोगी होता है। फिर मिस स्काई कहती है वो काम नहीं करेगा और मेरी एजिलिटी के हिसाब से एक राउंड ट्रिप में 1 दिन लगेगा। तो ब्लू हेयर गर्ल अपने हेयर संभालते हुए कहती है ये फॉर्चुटियस रियलम रेंडमली ढंग से प्रकट होते हैं, हालांकि रिवॉर्ड रेगुलर डंजन से अधिक है और वे केवल 24 घंटे के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन 1 दिन निश्चित रूप से पर्याप्त समय नहीं है। फिर ब्लू हेयर गर्ल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम किनक्यू और कॉम्बैट प्रोफेशन अननोन होता है। और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।